श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्त चिड़िया की सच्ची कहानी जरूर सुन लेना। यह कहानी सच्ची और सत्य है, आप जरूर सुने। शिव का ध्यान करते हुए यह कहानी जरूर सुने। बहुत पुरानी बात है। एक गौरैया का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास घोंसला बनाकर रहा करता था। शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम पूजा पाठ हुआ करती, भगवान भोलेनाथ की जब आरती होती, तब तब वह गौरैया का जोड़ा उस मंदिर में जाया करता था और वह दोनों भगवान शिव की आराधना किया करते थे और भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। गौरैया का जोड़ा भगवान शिव का अन्य भक्त था। उस गौरैया के जोड़े का हर दिन का यही नियम था। पशु पक्षी जानवर ये भले इंसान की तरह बोल ना पाएं, लेकिन यह सत्य है कि इनकी भी भक्ति भावनाएं होती हैं। इनको भी सुख और दुख होता है। यह भी प्रसन्न होते हैं, ये भी दुखी होते हैं। इनका भी आपस में प्रेम होता है। तो गौरैया का जोड़ा भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था, वह कुछ भी करते, चाहे दाना पानी का इंतजाम करते, चाहे कहीं भी बैठे हों, चाहे कहीं घूमने फिरने जाया करते थे, तब भी वह अपने मन में भगवान शिव का जाप करते थे। उसी शिव मंदिर की बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था और उस बूढ़ी माता की कोई भी संतान नहीं थी। बूढ़ी माता के पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इसलिए उनकी देख रेख करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए उनके साथ कोई नहीं था। बूढ़ी माँ अकेले ही अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ के हृदय में पशु पक्षी जीव जंतु के प्रति बहुत ही प्रेम था और वह बूढ़ी माँ बड़ी दयालु थी। वह पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम करती थी। बूढ़ी माँ के आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन पशु पक्षियों के अत्यंत भावना होने के कारण वह जो भी भिक्षा मांग कर लाती, उसमें से आधा भोजन पशु पक्षियों को खिला देती। कहते भी हैं कि मनुष्य धन से नहीं, मन से, व्यवहार से और चरित्र से महान अमीर होता है, जिसे हम आज की भाषा में बड़ा आदमी कहते हैं। बूढ़ी माँ धन से तो नहीं थी, लेकिन मन से, व्यवहार से, चरित्र से और बहुत ही अमीर थी। और मन से, व्यवहार से जो धनी व्यक्ति होता है, वही लोक और परलोक में पुण्य को अर्पित करता है। ज्ञानी और विद्वान लोग कहते हैं कि एक बार धन चला जाए तो मनुष्य उसे दोबारा कमा सकता है। जब वह बूढ़ी माँ अन्न के दानों को पक्षियों के लिए रखा करती, दोनों शिवभक्त गौरैया के आंगन में दानों को खाने के लिए जाया करते थे और उन्हीं अन्न के दानों में से कुछ दानों को अपने बच्चों के लिए गौरैया का जोड़ा ले जाया करता था। उस बूढ़ी माँ के कारण उस गौरैया के जोड़े का पालन पोषण हो रहा था और वह गौरैया का जोड़ा भोजन के प्रति निश्चिंत थे। और यही कारण था कि वह दोनों पक्षी शिव भक्ति में डूबे रहते थे। समय ऐसा ही चलता रहा, लेकिन समय का पहिया कब, क्यों और कहाँ कैसे पलटता है, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि कहा भी जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है। एक समय ऐसा भी आया जब बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। बूढ़ी माँ का परिवार तो था नहीं, ना ही उसके बूढ़ी माँ के कोई सहारा देने वाले कोई बच्चे थे। तो बीमार हो जाने के कारण बूढ़ी माँ बिस्तर में ही पड़ी रहती। बीमारी के कारण पक्षियों को अपने आंगन में दाना पानी की व्यवस्था नहीं कर पाती। और जब गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ आंगन में गया तो वो पहले की तरह दाना पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं रहती थी। तो गौरैया का जोड़ा सोचने लगा, या फिर आखिर बूढ़ी माँ चली कहाँ गई। इसलिए 4-6 दिन व्यतीत हो गए। बिना उपचार किए बीमारी के कारण बूढ़ी माँ कमज़ोर होती गई और इसी तरह उनका इलाज न होने के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। बूढ़ी माँ की मृत्यु को 24 घंटे व्यतीत हो चुके थे। पड़ोस में रह रहे एक औरत को किसी कारणवश बूढ़ी माँ से मिलना था। तो जब वह औरत बूढ़ी माँ के घर के अंदर गई तो बूढ़ी माँ को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है। तब उसने गांव वालों को, आस पड़ोस वालों को बुलाया। तब पड़ोसियों ने बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब पक्षियों को दाना पानी का इंतजाम करने वाली बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह गौरैया का जोड़ा हर दिन बूढ़ी माँ के आंगन में जाता और देखता, वहाँ कुछ नहीं था और निराश होकर वापस आ जाता है। एक दिन जो मादा गौरैया जो थी अपने पति से कहती,
स्वामी आखिर ऐसा क्या हुआ कि बूढ़ी माँ कई दिनों से नहीं दिखाई दे रही। हम लोगों ने उसे बहुत दूर दूर तक ढूंढा लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तभी उस वृक्ष के नीचे वहीं पर दो औरतें आपस में बात कर रही थीं और यह कह रही थीं कि बूढ़ी माँ बड़ी दयालु और परोपकारी थी, वह बहुत ही अच्छी थी। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। औरतों की ऐसी बात सुनकर गौरैया का जोड़ा सुन रहा था। बूढ़ी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर गौरैया का जोड़ा बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि वह गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था। और कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो या पक्षी हो, कोई भी हो, जिनसे वह आपस में प्रेम करते हैं वह उन्हें अपनापन देखते हैं। इसलिए गौरैया के जोड़े के लिए वह बूढ़ी माँ अपनी माँ के समान थी। गौरैया का जोड़ा दुखी होकर भगवान शिव के मंदिर के सामने एक वृक्ष पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगा। वह गौरैया का जोड़ा एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। 2 दिन व्यतीत हुए, 4 दिन व्यतीत हुए। ऐसा करते करते बिना खाए पिए वो 1 महीने तक उस गौरैया के जोड़े को अत्यंत कठोर तपस्या की। उस गौरैया को जोड़े की कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने गौरैया के जोड़े से कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब नर गौरैया ने कहा, हे प्रभु, बड़े भाग्यशाली हैं हम जो आपके दर्शन हुए, लेकिन जो हमें चाहिए क्या आप हमें दे सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, मैंने वचन दिया है, मांगो क्या चाहिए। तब गौरैया ने कहा, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे कालों के काल महाकाल, मैं यही वरदान चाहता हूँ कि मंदिर के पास जो बूढ़ी अम्मा रहती थी वह बहुत ही परोपकारी, दयावान और पुण्य आत्मा थी। वह हमारी माँ समान थी। हम पक्षियों को अपने संतान जैसा प्रेम करती थी, दाना पानी देती थी और उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। अतः उस बूढ़ी माँ को उन्हें पुनः जीवित कर दो। गौरैया के जोड़े को ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय भक्तों, यह असंभव है। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया वह जीवित नहीं हो सकता, और तुम दोनों कोई दूसरा वरदान मांग लो। गौरैया के जोड़े ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी अगर काल के काल में भी समाम रहा हो, तो अगर उस पर आपकी कृपा हो तो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। हे भोलेनाथ, हम वरदान यही चाहते हैं कि बूढ़ी माँ अपने शरीर के साथ जीवित हो। तब भगवान भोलेनाथ ने गौरैया के जोड़ों को तथास्तु कहा और वह बूढ़ी माँ पुनर्जीवित हो गई। और भगवान भोलेनाथ को देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने बूढ़ी माँ से कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हारी सेवा से ही, तुम्हारे परोपकार से ही, तुम्हारे दया भाव से ही, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारे पशु पक्षियों एवं जीवों के प्रति अनन्य प्रेम से, तुम्हारे सुंदर व्यवहार के कारण, अच्छे आचरण के कारण, अच्छे चरित्र के कारण आज तुम पुनः जीवित हो गई हो। इस तरह से गौरैया के जोड़े की तपस्या के बारे में भगवान शिव ने बूढ़ी माँ को बताया और उन सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब गांव में आसपास के लोगों ने बूढ़ी माँ को देखा, उन्होंने कहा कि बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार तो अपने हाथों से किया है, ये कैसे जीवित हो गई। लेकिन सभी लोगों को बाद में पता चला बूढ़ी माँ के अच्छे कर्मों से वे जीवित हो गईं। गौरैया के जोड़े ने तपस्या की और बूढ़ी माँ को अपने तप के बल से, भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ को पुनः जीवन दान मिला। बूढ़ी माँ पुनः जीवित हुई तो उसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ हो गई थीं। वह जिस पर हाथ रख देती सभी के कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते। उसी तो ये थी चिड़िया की सच्ची कहानी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स